Today's our topic is hypertensive disorders in pregnancy. Okay, hypertensive disorders in pregnancy. Following are common hypertensive disorders in pregnancy. First one is preeclampsia, second is eclampsia, third is gestational hypertension, fourth is essential hypertension. Preeclampsia. First definition. Multisystem disorder characterized by development of hypertension to the extent of 140 by 90 mm of Hg or more with proteinuria after the 20th week in previously normotensive and normoproteinuric women. यानी प्रेग्नेंट पेशेंट में अगर 20 वीक के बाद ब्लड प्रेशर 140 बाय 90 mm या उससे ज्यादा होता है विद प्रोटीन तो हम उसे प्रीएक्लेम्पशिया बोलते हैं. इंसिडेंस उसका 5 to 15% है, प्राइमी में 10% और मल्टी में 5%. इटियोपैथोजेनेसिस यानी पैथोलॉजी. एंडोथेलियल डिस्फंक्शन एंड वाजोस्पाज्म आर बेसिक पैथोलॉजी. Endothelial dysfunction due to oxidative stress and inflammatory mediators, and vasospasm is due to the imbalance of vasodilators and vasoconstrictors. इसके टाइप्स जो है वो माइल्ड एंड सीवियर. अगर बीपी जो है वो 140 बाय 90 टू 160 बाय 110 mmHg विदाउट प्रोटीन्यूरिया होता है तो उसे हम माइल्ड बोलते हैं. और अगर बीपी 160 बाय 110 mmHg से ज्यादा होता है विथ प्रोटीन्यूरिया तो हम उसे सीवियर बोलते हैं, सीवियर प्रीएक्लेम्शिया. सीवियर प्रीएक्लेम्शिया में प्रोटीन एक्सक्रीशन जो होता है वो 5 ग्राम पर 24 आवर्स से ज्यादा होता है और यूरिन जो होता है वो कम फॉर्म होता है, उस ओलिगोयूरिया होता है. यूरिन फॉर्मेशन जो है वो लेस देन 400 ml पर 24 आवर. और प्लेटलेट्स जो होता है वो 1 लाख पर क्यूबिक mm से कम होता है, उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं. ओके. और हेल्प सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाती है उसकी वजह से, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट काउंट यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है. ये सब मिलके हम क्या बोलते हैं इनको, हेल्प सिंड्रोम. अगर सिरेब्रल विजुअल डिस्टर्बेंस इसमें होता है, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, रेटाइनल हिमरेज अगर होता है, आईयूजीआर ऑफ फिटस होता है और अगर पल्मोनरी इडिमा होता है तो हम उसे बोलते हैं सीवियर प्री एक्लेम्शिया. ओके. प्री एक्लेम्शिया के क्लिनिकल फीचर देखते हैं. मेनली जो प्री एक्लेम्शिया है वो सिंड्रोम ऑफ साइंस है, क्योंकि जब तक सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब तक ये जो डिसीज है वो बहुत एडवांस स्टेज पे चला जाता है. ओके. जो सिम्टम्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइल्ड और अलार्मिंग. ओके. माइल्ड सिम्टम्स में क्या होता है, तो स्लाइट स्वेलिंग ओवर द एंकल which persist on rising from the bed in the morning and tightness of the ring on the finger. Gradually, this swelling is extend to the face, abdominal wall, vulva, and even the whole body. Okay. And alarming symptoms क्या क्या होते हैं, तो alarming symptoms में headache होता है over the occipital and frontal region, डिस्टर्ब स्लीप होती है, डिमिनिश यूरिन आउटपुट होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन एसोसिएटेड विथ वोमिटिंग होता है. ओके. इट इज ड्यू टू द हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस. ओके. आई सिम्टम्स ने सिम्टम्स में क्या होता है, डिमनेस ऑफ विजन, बहुत बार ब्लड विजन होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है ड्यू टू रेटाइनल वेसल स्पाज्म ऑफ रेटाइनल वेसल्स और रेटाइनल डिटैचमेंट की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है. साइंस, अब साइन में क्या क्या आता है, तो एब्डोमिनल वेट गेन, एबनॉर्मल वेट गेन सॉरी एबनॉर्मल वेट गेन जो होता है वो मोर देन 5 lb पर मंथ इन लैटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, राइज ऑफ बीपी, इडिमा, पल्मोनरी इडिमा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आईयूजीआर और ओलिगोहाइड्रोमनियास दिखाई देता है. ओके. अब इन्वेस्टिगेशन, प्रीएक्लेम्शिया में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीशन जो होता है वो 5 ग्राम पर डे से ज्यादा होता है.
ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में रेटाइनल इडिमा दिखाई देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोल्स दिखाई देता है, नीकिंग ऑफ पेन्स दिखाई देता है। ब्लड वॉल्यूम जो होती है ब्लड टेस्ट, उसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। सीरम क्रिएटिनिन जो है 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, यानी थ्रोम्बोस प्लेटलेट जो है वो 1.5 लाख पर क्यूबिक एमएम से कम हो जाते हैं। हिपैटिक एंजाइम लेवल जो होते हैं वो इंक्रीज एलिवेटेड हो जाते हैं। एंटीनेटल फिटल मॉनिटरिंग हम करते हैं, उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो होता ही है, प्लस हम पेशेंट को डीएफएमसी चार्ट मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, यानी डेली फिटल मॉनिटरिंग काउंट, यानी पर 24 आवर्स में फिटल कितनी बार मूव करता है ये हम मदर को काउंट करने के लिए बोलते हैं। अगर वो मूवमेंट 10 या 10 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है, और 10 से कम है तो वो एबनॉर्मल है, यानी फिटस डिस्ट्रेस में है। और हम सोनोग्राफी करते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उसमें मेनली हम कलर डॉपलर करते हैं। कलर डॉपलर में हम बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर देखते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी का फ्लो देखते हैं, फिटल ग्रोथ देखते हैं, और लाई करके पॉकेट्स देखते हैं। ओके, अब हम कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, उसमें मैटरनल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बार ये जो प्रीएक्लेम्शिया का पेशेंट है उसको एक्लेम्शिया में वो सुपर इम्पोज हो जाता है। एक्लेम्शिया यानी क्या, तो हाइपरटेंशन विद कन्वर्जन, जो हम आगे देखने ही वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो हीमरेज। हीमरेज उसके बाद में ओलिगोयूरिया एंड अनयूरिया, ब्लाइंडनेस, प्रीटर्म लेबर, हेल्प सिंड्रोम, cerebral hemorrhage, acute respiratory distress syndrome, ये सभी immediate complication in pregnancy. ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग लेबर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत बार ड्यूरिंग लेबर भी एक्लेम्शिया में सुपर इम्पोज हो जाता है पेशेंट, यानी ड्यूरिंग लेबर भी कन्वर्जन आ सकते हैं। पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हिमरेज, ये ड्यू टू द कोएगुलेशन फेलियर, यानी प्लेटलेट जो है वो बहुत लो हो जाते हैं, 1 लाख से भी कम हो जाते हैं, इसकी वजह से हिमरेज होने के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओके, प्यूरपेरियम, प्यूरपेरियम में क्या क्या आफ्टर डिलीवरी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो बहुत बार प्यूरपेरियम में भी कन्वर्जन आने के चांसेस होते हैं, यानी एक्लेम्शिया में सुपर इम्पोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। शॉक, शॉक इज ड्यू टू द वासोमोटर कोलैप्स। ओके, और सेप्सिस, सेप्सिस इज ड्यू टू द ऑपरेटिव इंटरफेरेंस। ओके, और इमीडिएट फिटल कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो फिटल डेथ। ओके, फिटल डेथ हो सकती है ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन। उसके बाद में आईयूजीआर, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन ड्यू टू द क्रॉनिक प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, और एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया हो सकता है, और प्रीमैच्योरिटी ड्यू टू द प्रीटर्म लेबर, ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर, और ड्यू टू द इंड्यूस्ड प्रीटर्म लेबर। ओके, अब रिमोट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, तो रेसिडुअल हाइपरटेंशन, यानी पेशेंट जो है उसमें आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक बीपी जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो परसिस्ट रहता है। आफ्टर द डिलीवरी अप टू द 6 मंथ हाइपरटेंशन जो होता है वो परसिस्ट रहता है। रिकरेंट प्रीएक्लेम्शिया, रिकरेंट प्रीएक्लेम्शिया के चांसेस 25% होते हैं, यानी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्रीएक्लेम्शिया के चांसेस हो सकते हैं। ओके, अब मैनेजमेंट, प्रीएक्लेम्शिया के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फर्स्ट है टू स्टेबलाइज द हाइपरटेंशन, यानी बीपी जो है उसको मेंटेन करना है, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, टू प्रिवेंट द एक्लेम्शिया, जो प्री एक्लेम्शिया वो एक्लेम्शिया में सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ द हेल्दी बेबी को डिलीवर करना है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ मदर इन प्यूरपेरियम, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, और जनरल मेजर्स क्या क्या है, तो फर्स्ट है रेस्ट, सेकंड डाइट, थर्ड यूज ऑफ डायरेटिक्स एंड यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, ये जो है वो जनरल मेजर्स है। अब रेस्ट, रेस्ट से क्या होता है, तो रेस्ट से रीनल ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण डायूरेसिस होता है। रेस्ट के कारण यूटेराइन फ्लो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है, उसके कारण प्लासेंटल परफ्यूजन इम्प्रूव हो जाता है, और बीपी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। डाइट, डाइट में मेनली लो सॉल्ट डाइट करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है, कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी पर डे 100 ग्राम से
कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन पर डे में जाना चाहिए और टोटल कैलोरीज जो है वो 1600 कैलोरीज पर डे पेशेंट को एडवाइस करना है। ओके, अब डायूरेटिक इंडिकेशन क्या है डायूरेटिक यूज करने कब करनी चाहिए यानी, तो पल्मोनरी इडिमा अगर पेशेंट को है, मैसिव इडिमा है, कार्डियक फेल्यूर है, तो हम प्रीएक्लैम्प्टिक पेशेंट में डायूरेटिक यूज करते हैं। मोस्टली कौन सा डायूरेटिक हम यूज करते हैं, तो फ्रूसेमाइड, उसका ट्रेड नेम है लैसिक्स, जो 40 मिलीग्राम पर डे यानी आफ्टर द ब्रेकफास्ट फॉर 5 days इन अ वीक। ओके, वीक में 5 दिन आफ्टर द ब्रेकफास्ट हम फ्रूसेमाइड एडवाइस करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव यूज करने का इंडिकेशन क्या है, अगर डायस्टोलिक बीपी प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर वो अगर 110 से ज्यादा है तो ही एंटी